बड़े अरमान के साथ नीतीश कुमार चले थे ओडिशा, मगर मोदी के दोस्त ने दिया नीतीश को ऐसा झटका, मोदी विरोधियों के दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। मोदी के बड़े पक्के दोस्त थे नवीन, साबित कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार, जो अपने पूरे राजनीतिक करियर में कभी अकेले दम पर बिहार की सत्ता हासिल नहीं कर पाए, वो नीतीश कुमार अब चले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने। एक ऐसे नेता को जिसने अकेले दम पर गुजरात में बीजेपी को कई बार सत्ता दिलाई और लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ देश की सत्ता संभाल रहे हैं। ऐसे कद्दावर नेता को टक्कर देने चले नीतीश कुमार आजकल विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इसी कोशिश में दिल्ली, बंगाल और यूपी के बाद नीतीश कुमार चले थे ओडिशा की ओर, जहां पिछले कई सालों से बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक सरकार चला रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नीतीश कुमार चले तो थे मोदी के खिलाफ साथ मांगने, मगर लगता है दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। दरअसल बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने लालू यादव की आरजेडी से दोस्ती की है। तभी से वो बिहार में कम भारत दौरे पर ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि एक नीतीश कुमार ही ऐसे नेता है जो साल 2024 की जंग से पहले तमाम विपक्षी पार्टियों को एक छाते के नीचे ले आएंगे और फिर एकजुट होकर मोदी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। नीतीश कुमार को भी लगता है खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया है, इसलिए कभी दिल्ली जाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते नजर आते हैं, तो कभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से मुलाकात कराते हैं। यहाँ तक कि 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में सपाई अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर चुके हैं। यानी तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात के बाद अब नीतीश कुमार के रडार पर था वो ओडिशा, जहां पिछले 23 सालों से बीजू जनता दल यानी बीजेडी सत्ता संभाल रही है और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। यानी 23 सालों से सत्ता संभालने का मतलब है ओडिशा में बीजेपी का मुकाबला करने की ताकत ना तो बीजेपी में है और ना ही कांग्रेस में, क्योंकि बीजेडी ओडिशा में सबसे मजबूत पार्टी है और इस राज्य में लोकसभा की 21 सीटें हैं। इसलिए नीतीश कुमार को शायद लगा होगा कि मोदी के खिलाफ नवीन पटनायक भी अगर साथ आ गए तो बात बन जाएगी और 21 सीटें भी विपक्ष के साथ आ जाएंगी। शायद यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को सीधे ओडिशा पहुंच गए और वहां के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात की। सीएम नीतीश कुमार और नवीन पटनायक के बीच हुई इस मुलाकात के तुरंत बाद जेडीयू के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, विपक्षी एकता के अगुवा बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उड़ीसा जाकर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से की मुलाकात, बिना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के विपक्षी पार्टियों को कर रहे एकजुट। यानी इस ट्वीट के जरिए जेडीयू यहाँ ये बताने में जुट गई कि नीतीश कुमार नवीन पटनायक से मिलकर विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नवीन पटनायक ने जेडीयू के मंसूबों पर पानी फेरते हुए साफ कह दिया कि हम पुराने दोस्त हैं, किसी भी तरह के गठबंधन के बारे में कोई बात नहीं हुई। Thank you very much. और इनके पिताजी का से जो संबंध और उसके बाद यह है और इनसे संबंध सब आपको बता रहे हैं कितना है। और बराबर हम यहाँ आते थे, आप में से बहुत लोगों को याद होगा, लेकिन जब से कोरोना हुआ तब बीच में एक मीटिंग पे आए, उसका आ नहीं पाए। इच्छा थी कि मिल ले और फिर हमारे यहाँ लोग कह दिए कहीं भी है कि यहाँ पर इतना लोग आता है टूरिस्ट देखने के लिए, तब पहले से बात हो गई थी, तो आज तय कर दिए कि ठीक है। सर, पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं, पॉलिटिकल डिस्कशन पुराना रिश्ता है। आप पॉलिटिकल बात की चिंता मत करिए, इतना ज्यादा है कि पॉलिटिकल बात सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का आपस में जो संबंध है वो बिल्कुल ही आपस का बहुत अच्छा संबंध है। सीएम पटनायक के बयान का मतलब साफ है कि नीतीश भले अपने सियासी महत्वाकांक्षा लिए उनसे मिलने गए हों, लेकिन इस पूरी कवायद का कुल जमा यही निकला कि नीतीश ने नवीन पटनायक से मुलाकात तो कर ली, लेकिन ये मुलाकात सिर्फ दोस्ती यारी तक ही सीमित रही। मोदी के खिलाफ बनने वाले संभावित गठबंधन में शामिल होने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन हाँ, नीतीश को खाली हाथ
नवीन पटनायक ने वापस नहीं भेजा। मेहमान के तौर पर ओडिशा आए नीतीश कुमार को सीएम पटनायक ने अपने ओडिशा के शहर पुरी में बिहार भवन बनाने के लिए फ्री में जमीन देकर वापस भेजा है। यानी नीतीश कुमार गए तो थे मोदी के खिलाफ पटनायक को एकजुट करने के लिए, लेकिन पटनायक ने जमीन देकर वापस भेज दिया, क्योंकि ये बात तो पूरा देश जानता है कि नवीन पटनायक की पार्टी विपक्ष में होने के बावजूद कई मुद्दों पर मोदी सरकार के साथ खड़ी नजर आती है। साल 2020 में राज्यसभा चुनाव के दौरान पटनायक ने बीजेपी उम्मीदवार अश्विनी वैष्णव का समर्थन किया था, जबकि खुद सीएम पटनायक कह चुके हैं कि मोदी से उनके मित्रवत संबंध है। ओडिशा को केंद्र सरकार से अच्छा सहयोग मिल रहा है। इतना ही नहीं, चाहे नोटबंदी का मामला हो या फिर जीएसटी का, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास मत का मुद्दा हो या फिर राज्यसभा में उपाध्यक्ष के चुनाव का मुद्दा या फिर असम में एनआरसी का सवाल हो, नवीन पटनायक और बीजेडी ने मुश्किल घड़ियों में हमेशा मोदी सरकार का साथ दिया है। यही वजह है कि 2024 के चुनाव में सीएम नवीन पटनायक मोदी विरोधी खेमे में जाएंगे, इसकी कम ही उम्मीद है। शायद इसलिए नीतीश से मुलाकात के बाद खुद नवीन पटनायक ने कह दिया कि गठबंधन पर कोई बात नहीं हुई। बहरहाल, जिस तरह से मोदी के दोस्त नवीन ने नीतीश को खाली हाथ वापस भेजा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।